नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं पशुओं में होने वाले प्रजनन रोगों में से एक रोग के बारे में जानकारी दूंगा और वो है पशुओं में बच्चेदानी का बाहर निकलना, या इसको अंग्रेजी में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। इस रोग के अंदर जो पशु की बच्चेदानी है वो गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद में दोनों स्थिति में ही शरीर से बाहर आ जाती है। प्रसव से पूर्व मतलब जब पशु गर्भावस्था में होता है, विशेषकर जो उसकी गर्भावस्था की तीसरी स्टेज होती है, लगभग 9 महीने के आसपास या 8 महीने के आसपास, तो ये कभी कभी बच्चेदानी का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकलने लगता है। और जब भी पशु बैठता है तब ये स्थिति होती है, और पशु जब खड़ा हो जाता है तो ये अपने आप ही अंदर बच्चेदानी चले जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बाहर निकलती है, जब पशु बैठता है तो उस पर पशु गोबर भी कर लेता है, पेशाब भी कर देता है और गंदगी भी लग जाती है। तो ये जब पशु खड़ा होता है तो बच्चेदानी के साथ साथ ये गंदगी भी अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे पशु के बच्चेदानी के बाहर संक्रमण हो जाता है। पशु को खुजली होती है और उसको दर्द भी होने लगता है, और वो फिर बार बार कोशिश करता है। तो ये जो समस्या है ये इसमें लगातार अगर बनी रहती है, अगर इसका पूरी तरह से इलाज समय पे ना कराया जाए। उसी तरह से प्रसव के बाद में भी ये बच्चेदानी बाहर निकलने लगती है, और कई बार तो ये देखा गया है कि पूरी बच्चेदानी भी बाहर आ जाती है, और वो स्थिति बड़ी एक तरह से ख़तरनाक होती है। अगर उसको सही तरह से अंदर ना किया जाए तो कई बार जो है इसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो बीमारी है, इसमें जो और लक्षण हम बात करें तो जब भी ये समस्या आती है तो पशु जो है परेशान रहता है, चारा ढंग से नहीं खा पाता, और इसके साथ साथ जो पशुपालक भाई है उसको भी ऐसे पशु की बहुत ज़्यादा विशेष देखभाल करनी पड़ती है। विशेषकर प्रसव के बाद में जब बच्चेदानी बाहर निकलती है तो कई बार उसको रात में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डर यही रहता है कि कहीं पूरा बच्चेदानी बाहर ना आ जाए। तो इस तरह से ये जो रोग है पशुपालक के लिए काफ़ी हानि पहुंचाता है, उसका दूध उत्पादन भी इसमें कम होता है। अब इसकी बात करें इलाज के बारे में, तो जैसे ही बच्चेदानी का हिस्सा थोड़ा बहुत दिखाई पड़े तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से जांच करवाएं और इसका जो है इसका इलाज करवाना चाहिए। विशेषकर जो है जब पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम फास्फोरस नाम के तत्वों की कमी हो जाती है, उनकी वजह से ही ये ज़्यादातर रोग पशुओं में पाया जाता है। तो इलाज के दौरान में पशुओं को कैल्शियम और अन्य दवाएं इंजेक्शन के द्वारा दी जाती हैं, और कई बार रस्सी बांधकर, जिसको हम छींकी कहते हैं गाँव में, वो छींकी लगा देते हैं तो वो बच्चेदानी बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस तरह से चाहे वो प्रसव से पूर्व हो या बाद में हो, उसका जैसे ही समस्या दिखाई दे, बच्चेदानी बाहर निकले, तो तुरंत ही उसका पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं। खुद कोशिश ना करें, अन्यथा अगर ये इसमें देर हो जाती है तो फिर इसमें इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात करें इसके बचाव की,
तो इसमें एक बात ध्यान रखें कि पशु को जब भी प्रसव हो उस दौरान भी एक तो पशु को खांसी नहीं होनी चाहिए प्रसव से पहले या बाद में। कई बार यह पशु जब खांसता है जोर से बीमारी के कारण, तब ये बच्चेदानी बाहर निकलने का इसमें खतरा होता है। दूसरा, पशु को कब्ज नहीं होनी चाहिए। पशु को जब कब्ज होती है और वो गोबर करने में ज़्यादा जोर लगाता है तो उस दौरान भी ये बच्चेदानी बाहर आने का खतरा रहता है। तो पशु को हरा चारा दें, ऐसा आहार दें कि उसको किसी तरह की कब्ज ना हो और खांसी बुखार से उसका पहले से ही उसका तुरंत इलाज करवाएं। और बात असली और ये है कि जहाँ पशु को हम रखते हैं उस स्थान पर गर्भावस्था के दौरान से लेके और प्रसव के 1-1.5 महीने तक जो पशु के रहने का स्थान है वो आगे से उसको थोड़ा सा नीचा रखें और पीछे से ऊंचा रखें। अगर वो कच्चा फर्श है तो जो आगे की मिट्टी है उसको थोड़ा पीछे कर दें जहाँ पिछली टांगा होती हैं। इससे क्या होता है कि जब भी पशु बैठता है तो पेट का और जो बच्चेदानी है उसका पूरा जो वजन है वो आगे की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ नहीं रहेगा। तो ऐसा करने से भी काफ़ी हद तक जो है पशु के अंदर ये इस रोग से बचा जा सकता है। और इसके साथ साथ पशु को संतुलित आहार दें, उसको खनिज मिश्रण ज़रूर दें। 50 से 60 ग्राम जो खनिज मिश्रण है उस पशु को रोज़ दाने के अंदर मिला कर देना चाहिए। और अगर पशु अच्छा दूध उत्पादक है, अच्छा दूध देने वाला है, तो उसको अलग से भी कैल्शियम तरल रूप के अंदर मेडिकल स्टोर पर मिलता है। तो लगभग 250 ml प्रतिदिन जो है पानी में या ओटी में मिला के पशु को देना चाहिए, ताकि उसमें जो कैल्शियम लेवल है शरीर में उसका पूरा होता रहे और उससे पशु के अंदर जो मांसपेशी हैं उनमें उनकी ताकत बनी रहे। तो ये चीज़ें अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पशु में ये जो बच्चेदानी बाहर निकलने का रोग है ये कभी भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दें, आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने परिचितों के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है।